नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। तेली का सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, अरे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेस ने उनके ओबीसी होने के दावे पर सवाल उठाए हैं। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कितने ओबीसी हैं, इसकी गणना वो करती रहती है। क्या आप नहीं देख सकते कि यहाँ सबसे बड़ा ओबीसी खड़ा है? इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके इस दावे को झूठा बताया और कहा कि वो ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि गुजरात में तेली जाति में पैदा हुए थे, जो कि उस समय एक सामान्य जाति थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साल 2000 में उनके समुदाय को ओबीसी में शामिल किया था। साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ओबीसी से हाथ नहीं मिलाते, बल्कि करोड़पतियों को गले लगाते हैं और वो लोगों को धोखा दे रहे हैं कि वो ओबीसी समुदाय से हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को कांग्रेस ने पीएम मोदी पर अपना हमला तेज किया और उन्होंने उनके ओबीसी होने के दावे की पुष्टि करने के लिए कुछ सवाल पूछे। एक प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी के लिए एक सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस जारी किए हैं, जिसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर 1, अगर पीएम मोदी सबसे बड़े ओबीसी हैं, तो आप अपना नाम मोदी घाची या मोदी तेली क्यों नहीं लिखते? नंबर 2, 1 जनवरी 2002 को जारी की गई अधिसूचना में मोदी जाति का कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो ये आप पर कैसे लागू होता है? नंबर 3, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु SC/ST आरक्षण के खिलाफ थे, आप उनसे सहमत है या नहीं? नंबर 4, 1978 में जब कपूरी ठाकुर ने 26% आरक्षण को लागू किया तो उस समय जनसंघ ने इसका विरोध किया, आपका इस पर क्या मत है? नंबर 5, जब गुजरात सरकार ने ओबीसी के लिए 21% आरक्षण दिया तो ABVP और बीजेपी ने इसका विरोध किया, क्या आप सहमत हैं? गोहिल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने कभी नहीं कहा कि वो घाची हैं या कि वो एक पिछड़े वर्ग से आते हैं। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो मुंबई में मोदी समुदाय की एक बैठक में कहा गया कि एक सुपर अपर कास्ट का व्यक्ति पहली बार मुख्यमंत्री बना है। इसके बारे में पत्रिकाओं पर भी विज्ञापन लगाए गए, जिन्हें मोदी ने कभी नकारा नहीं। इसलिए पीएम मोदी ना तो घाची है, ना तो तेली है और ना किसी पिछड़े वर्ग से हैं। ये था कांग्रेस का पीएम मोदी के जाति प्रमाण पत्र के विरोध पर आरोप। लेकिन क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है? क्या पीएम मोदी की जाति वाकई में ओबीसी में शामिल नहीं थी? क्या उन्होंने अपनी जाति को बदलकर लोगों को गुमराह किया है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। पीएम मोदी की जाति का सच क्या है? पीएम मोदी की जाति मोड घाची है, जो कि तेली जाति की कई उपजातियों में से एक है। तेली जाति के लोग ऐतिहासिक रूप से खाद्य तेलों के निष्कर्षण और व्यापार से जुड़े हुए रहे हैं। गुजरात में पीएम मोदी की जाति को घाची भी कहा जाता है, जो कि एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ तेल निकालने वाला है। आपको बता दें कि गुजरात की ओबीसी सूची में 104 जातियों में घाची यानी मुस्लिम, तेली, मोड घाची, तेली साहू, तेली राठौड़ और तेली राठौड़ शामिल हैं। मुस्लिम घाची समुदाय को 1999 में केंद्रीय ओबीसी सूची में जोड़ा गया था। 4 अप्रैल 2000 को गुजरात से ऐसे समुदाय जैसे तेली, मोड घाची, तेली साहू, तेली राठौड़ और तेली राठौर को गुजरात की केंद्रीय ओबीसी सूची में जोड़ा गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। इसका मतलब ये है कि पीएम मोदी की जाति को उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले ही ओबीसी में शामिल किया गया था और ये उनकी अपनी सरकार का काम नहीं था। इसलिए राहुल गांधी का आरोप कि बीजेपी ने साल 2000 में उनके समुदाय को ओबीसी में शामिल किया है, वो गलत है। इसके अलावा तेली जाति के लोग गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भी मौजूद हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो आमतौर पर गुप्ता उपनाम का उपयोग करते हैं। हालांकि कुछ लोग मोदी भी उपयोग करते हैं। बिहार में केंद्रीय ओबीसी सूची में 136 समुदायों में से एक तेली भी है। इसी तरह राजस्थान की केंद्रीय ओबीसी सूची में भी तेली शामिल है। इस तरह ओबीसी सूची में नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के लिए मोदी नाम की कोई भी समुदाय या जाति नहीं है। दरअसल कई लोग मोदी उपनाम का उपयोग करते हैं जो किसी विशेष समुदाय या जाति को नहीं बताता। गुजरात में मोदी उपनाम वाले बहुत सारे हिंदुओं, मुस्लिमों और पारसियों को देखा जा सकता है। मोदी उपनाम वाले लोग वैष्णवों, बनियाओं, खरवाओं, पोरबंदर के मछुआरे और लोहानों जो एक व्यापारी समुदाय वाले भी हैं। इसके अलावा मोदी उपनाम वाले लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ तेली जाति से हैं, जो कि ओबीसी में शामिल हैं, लेकिन कुछ अन्य जातियों से भी हैं, जो कि सामान्य वर्ग में आते हैं। इस प्रकार मोदी उपनाम का उपयोग करने वाले लोगों की जाति और वर्ग का पता लगाने के लिए उनके पूर्वजों का इतिहास, उनके राज्य और उनके समुदाय का ज्ञान होना जरूरी है। ये एक आसान काम नहीं है और इसके लिए कोई आधिकारिक डेटा भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए पीएम मोदी के जाति प्रमाण पत्र के विवाद को लेकर राहुल गांधी का आरोप कि वो अपनी जाति को बदलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, न केवल असत्य है बल्कि अप्रासंगिक भी है। जाति का मुद्दा भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसे लोगों को बांटने या भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि एम्ब्रेयर और महिंद्रा के बीच मध्यम ट्रांसपोर्ट विमान अधिग्रहण परियोजना पर हुए समझौते का हमारे देश की रक्षा और विकास में क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही बताएंगे इस समझौते की सारी कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एयर न्यूज।